नमस्कार। आप देख रहे हैं डल लेक श्रीनगर शिकारा राइड। कश्मीर के सबसे फेवरेट टूरिस्ट अट्रैक्शन में से एक डल लेक। यहाँ से आप शिकारा ले सकते हैं। शिकारा एक प्रकार की लकड़ी की नौका होती है जो छत से कवर्ड होती है। पीछे बैकग्राउंड में आप ग्रेट हिमालय देख रहे हैं और उसके ऊपर क्लाउड्स कवर देख रहे हैं। ऐसी ये एक नौका है जिसको शिकारा कहते हैं। छत वाली नौका होती है। इससे आप डीलिंग करिए और रेट तय करने के बाद, दूरी तय करने के बाद आप शिकारा राइड ले सकते हैं। डल लेक, मीठे पानी की झील श्रीनगर, ग्रेट हिमालय के सानिध्य में बहुत मनोहारी दृश्य आप देख पाएंगे। धीरे धीरे जब चप्पू चलाया जाता है तो नौका आपकी आगे बढ़ती है और आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे हाउस बोट, ये भी यहाँ पर रहने के लायक होते हैं जिसमें हम रुक सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कमल के फूल, हाउस बोट और डल लेक का साफ स्वच्छ ठंडा जल। हाउस बोट और उसके पास में शिकारा, और जिस शिकारा में आप बैठे होंगे वहाँ से आप चारों तरफ मनोहारी दृश्य देखेंगे जो आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। इस राइड में आप आगे बढ़ते जाएंगे और देखेंगे कि कमल के फूल, हाउस बोट और शिकारा ये आपको अपनी ओर आकर्षित करेंगे। यहाँ पर यदि आपने कोई सामान खरीदना है तो डल लेक के बीच आप एक दुकान भी देखेंगे। लोग यहाँ पर परमानेंट भी रहते हैं, यानी डल लेक के बीच में भी गांव है और कमल के फूल मनोहारी दृश्य प्रस्तुत करते हैं। आपका शिकारा बिल्कुल कमल के फूलों के पास से आगे बढ़ता है और बड़ी बड़ी हाउस बोट आप देखते हैं जिनको बड़े बड़े लक्कड़ लगाकर रोक दिया जाता है। जगह जगह पर बहुत सारे कमल के फूल, शिकारा, हाउस बोट और आप देखेंगे बीच में से बिजली की वायर भी क्रॉस की गई है। यह लेक कुछ स्थानों पर 15 से 20 फीट और कई स्थानों पर 30-35 फीट गहरी भी है। ये ऐसी लकड़ी होती है जो सालों साल चल जाती है, जिसके द्वारा हाउस बोट बनाई जाती है और इन हाउस बोट के अंदर बिजली का कनेक्शन भी पहुंचाया गया है। कमल के फूल और यहाँ पर स्थानीय लोग कुछ खेती बाड़ी भी करते हैं। उनकी अपनी व्यक्तिगत नौकाएं होती हैं जिनके द्वारा वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। ये नौकाएं जो आप देख रहे हैं ये उन्हीं की हैं। कमल के फूलों के पास से हमारी नौका आगे बढ़ते हुए और हाउस बोट ही हाउस बोट और कमल के फूल ये सब दिखाई दे रहे हैं। धीरे धीरे चप्पू के माध्यम से नौका को आगे बढ़ाया जाता है तो आप बहुत अच्छे अच्छे हाउस बोट दिखेंगे जिनको परमानेंटली रोका गया होता है। ये जो टूरिस्ट यहाँ पहुँचते हैं वो हाउस बोट को भी किराए पर लेते हैं। नाइट स्टे या जितने भी दिन चाहते हैं उस हिसाब से यहाँ पर बहुत सारी हाउस बोट मिल जाती हैं जो परमानेंट एक ही स्थान पर रुकी रहती हैं। उनके अपने शिकारा होते हैं जिनके द्वारा वे टूरिस्ट को डल लेक में विजिट भी कराते हैं। ये हम सब के लिए मैसेज कि हम अपनी साफ़ सुथरी सुंदर डल लेक में गार्बेज ना फेंकें
और इसकी स्वच्छता सुंदरता को बनाए रखें। ये यहाँ के प्रमुख टूरिस्ट अट्रैक्शन में से एक है। दूर दूर तक हाउस बोट, कमल के फूल, ये सब दिखाई देते रहते हैं और आगे से आगे हम बढ़ते जाते हैं। बहुत लंबी लेक है ये। पीछे आप देख रहे थे अकबर का किला, जो ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र में बनाया गया है। और दूर आप देख रहे हैं ग्रेट माउंटेन्स, ग्रेट हिमालयज, इतना ऊंचा कि क्लाउड्स भी उनसे नीचे रह जाते हैं। और पुनः एक बार फिर आप देख रहे हैं हाउस बोट की कतार। यहाँ पर बहुत सारी जो हाउस बोट हैं वो बनाई गई हैं, यानी बोट में आप घर की तरह रह सकते हैं। और शिकारा बहुत सारे आगे बढ़ते हुए बीच बीच में यहाँ पर मौसम तुरंत बदल जाता है। जब हम विजिट कर रहे थे तो अचानक बीच में बूंदाबांदी भी शुरू हो जाती है, तो इसलिए ये छत वाली नौका जो है काम आती है। इसमें बहुत सारे पर्दे आदि भी लगाए रहते हैं ताकि बारिश आ जाए तो बूंदाबांदी से अपने आप को बचाया जा सके। जब पास से दूसरे शिकारा गुजरते हैं तो और अच्छा व्यू प्रस्तुत करते हैं। यहाँ बीच बीच में जो चप्पू चलाने वाले होते हैं, यानी शिकारा को खेने वाले होते हैं, वो हमें बताते भी रहते हैं कि किस प्रकार से कौन सी पहाड़ी पर कौन सा व्यू जो दिखाई दे रहा है वो क्या है। तो वहाँ सामने दूर हिल दिखाई दे रही हैं, बहुत सारी नौकाएं दिखाई दे रही हैं और पास में दूसरे शिकारा जा रहे हैं। ये आप यहाँ से देख रहे हैं शंकराचार्य जी का टेम्पल। वहाँ पर घुमावदार रास्ते से पहुँचा जा सकता है। 4:30 बजे से पहले पहले हमें एंट्री करनी होती है। वहाँ से भी पूरे श्रीनगर का बहुत प्यारा व्यू हमें दिखाई देता है। हाउस बोट और इसके पीछे आप ग्रेट हिमालय से नीचे आप क्लाउड्स देख पा रहे हैं। अलग अलग हाउस बोट का अलग अलग नाम रखा जाता है ताकि उसकी पहचान हो सके कि जो टूरिस्ट हैं वो किस हाउस बोट में रुके हुए हैं। अलग अलग डिजाइन की बनाई हुई हाउस बोट और बहुत साफ सुथरी सुंदर सजाई गई शिकारा। ये आप बाद में डल लेक का पूरा चक्कर भी लगा सकते हैं। जब आप इसके पास से गुजरेंगे तो आप देखेंगे लगभग ये 22 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है और पहले बताते हैं कि ये लगभग 28 किलोमीटर एरिया में फैली हुई मीठे पानी की झील थी। तो यहाँ जब आप श्रीनगर जाएं तो डल लेक पे ज़रूर जाएं।